देवियों और सज्जनों, डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 67 के परिक्षेत्र में मैं आपको ले चलना चाहता हूं। विषय है माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा आज मनुष्यों को क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। इस विषय में आपको मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर जिले में नैमिषारण्य आश्रम है। यह चारों युगों से है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इसकी विशेषता यह है कि यह स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर है, आध्यात्मिक शोध संस्थान है। जब जब इस पृथ्वी पर आध्यात्मिकता से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और व्यक्ति दुख से घिर जाता है, वह नहीं समझ पाता है कि अपने को मैं कैसे इस दुख से उबार सकूं, तो इस स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर में वो आता है अपने गुरु के साथ और उसका समाधान उसे मिल जाता है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े ऋषि हैं जिनका नाम है शौनक जी। ऋषि उसे कहते हैं जो रिसर्च करता है, ऋषि उसे कहते हैं जो रिसर्च करता है, मुनि उसे कहते हैं जो मनन करता है, साधु उसे कहते हैं जो साधना करता है। शौनक जी के पास भगवान पर विश्वास करने वाले बहुत से भक्त जाते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव सत सत नमन आपको। मुझे ये बताइए कि मैं अपने घर में अच्छी तरह से देवी देवताओं की पूजा को करता हूँ, आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, लेकिन ना तो माता लक्ष्मी आज प्रसन्न हो पा रही हैं। चाहे जितना कमाई करूं और लक्ष्मी आती हैं, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चली जाती हैं और परेशान ही रहता हूं। माता गौरी, माता पार्वती की कृपा नहीं मिल पा रही, कोई न कोई विघ्न व्यवधान आता रहता है। माता सरस्वती की कृपा नहीं मिल पा रही है, कोई न कोई विघ्न व्यवधान आता है और बच्चे पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। आज तो इस कलयुग में इन तीनों माताओं की कृपा न पाने के कारण एक ऐसी आसुरी शक्ति का वायरस पूरे विश्व में आ गया है, जिसको कोरोना के नाम से हम कहते हैं। कोई इसमें सुरक्षित नहीं है, कोई कृपा नहीं मिल पा रही है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के लिए महंगा से महंगा मोबाइल अपने हाथों में ले रखे हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वे भी दूर भागते चले जा रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। संसार के बहुत से वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन हो गया है, इस वायरस को समाप्त करने का कोई भी वैक्सीन, टीका अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। मनुष्यों में ऐसी भावनाएं आती हैं कि अनलॉक हो गया पूरी तरह से, अब उनको भय नहीं है और पूरी तरह से कोई भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं
और उससे प्रभावित हो करके इस कोरोना से लोग जो है दम तोड़ते चले जा रहे हैं। क्या कारण है प्रभु? चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग दुखी हैं। ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। ये कलयुग का ऐसा अदृश्य वायरस, दुख देने वाला, संकट में डालने वाला, विघ्न व्यवधान उपस्थित करने वाला, सबके मन में ये भाव भरता है कि मुझसे मत डरो, आओ मुझसे मिलो, मुझसे मत डरो, आओ मुझसे मिलो। और सबको जिसको ये छू लेता है अपनी ग्रिप में ले रहा है। किसी को तो छोड़ देता है, लेकिन किसी को अपने ही ग्रास को बना ले रहा है। अपने में मिला ले रहा है, अपने अंदर निगल ले रहा है। बताइए प्रभु, वो खोजने के लिए बहुत परेशान लोग हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन उपाय नहीं मिल पा रहा है। शौनक जी बहुत परेशान हुए, कहा ठीक है चलिए इसका समाधान स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर में होगा। आते हैं 88,000 ऋषियों के साथ सीतापुर में नैमिषारण्य आश्रम में। वहां के जो गाइड करने वाले हैं उनका नाम है सूत जी महाराज। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया पाप्रक्षुर्मुनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सूत जी से हाथ जोड़ करके कहा प्रभु कारण बताइए, क्यों लोग दुखी हैं आज? अपने अपने इष्ट देवी देवताओं, कोई गणेश जी की, कोई लक्ष्मी जी की, कोई पार्वती जी की, कोई सरस्वती की, कोई हनुमान जी का, कोई साईं बाबा का, कोई शनि देव का, अपने अपने अनुसार इष्ट देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन दुख और कष्ट से मुक्त नहीं हो रहे हैं। क्या बात! उपाय बताइए प्रभु, कारण बताइए, कारण बताइए। सूतोवाच, सूत जी कहते हैं कि इसका कारण मिला हुआ है। इसका कारण मिला हुआ है। उस कारण का अभी पटाक्षेप बना हुआ है। आज आप आए हैं तो आपके सम्मुख उद्घाटित होगा। कहा इसके लिए हमें क्षीर सागर चलना पड़ेगा, भगवान नारायण की शरण में चलना पड़ेगा। मन से हम यही बैठे बैठे और चलते हैं प्रभु नारायण के क्षीर सागर में। आंख सभी लोग बंद करते हैं और ध्यान करते हैं कि क्षीर सागर में शेष सैया पर श्री नारायण योग निद्रा में लेटे हुए हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम किया। सभी संत महात्मा ऋषि लोग देख रहे हैं कि वहीं पर नारायण के सम्मुख नारद जी भी हाथ जोड़े हुए विश्व के कल्याण की कामना से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वास्य परं निधानम् वेदास्य वेद्यं च परं च धानम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। हे प्रभु, मानवता के कल्याण के लिए बताइए उपाय, क्या कारण है आज व्यक्ति इस कलयुग में बहुत दुखी है। न माता लक्ष्मी की कृपा उसे मिल पा रही, न गौरी माता दुख और कष्टों से बचा रही हैं, और न सरस्वती माता अच्छी बुद्धि प्रदान कर रही है, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, सबको आपने एक यंत्र दे दिया है, उसी में वीडियो में लगे रहते हैं, चाहे कोई मरे चाहे जिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रभु, बड़ा दुख है मानवता को, बताइए। आप ही तो हैं इस संसार में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहा पुत्र नारद भगवान आंखें खोलते हैं। आइए, आपका ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए है, तो बताता हूं कि माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती आज इस कलयुग में मनुष्यों से नाराज है। उनको श्राप दे दिया है कि मैं लक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं रुकूंगी। माता पार्वती, तुम्हारी माता पार्वती ने कहा कि मैं मनुष्यों के घर में मंगल नहीं करूंगी। माता सरस्वती ने कहा कि चाहे जितना जो कुछ भी कर लें, उनको अच्छी बुद्धि नहीं मिलेगी। उनके बच्चे बुद्धिमत्ता से दूर रहेंगे, चाहे जितने सुंदर, चाहे जितने महंगे, चाहे जितना उत्कृष्ट विद्यालय में क्यों एडमिशन न करा ले, वो आउट ऑफ ट्रैक ही रहेंगे। यदि आप उन्हें हठात रोकेंगे, टोकेंगे, तो वह अकाल मौत का वर्ण कर लेंगे, लेकिन सद्मार्ग की ओर नहीं आगे बढ़ेंगे। इतना जब नारद जी सुनते हैं तो कहते हैं, प्रभु पुत्रो कुपुत्रो जायते माता कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माताओं ने क्यों श्राप दे दिया, क्यों रुष्ट हो गई प्रभु? भगवान नारायण कहते हैं कि तुम इन्हीं अपनी माता लक्ष्मी से पूछो और सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहा, माता कृपा करके बताइए, क्यों आप कलयुग में रूठी हुई हैं, क्यों आप रूठी हुई हैं? ऐसा कह करके माता चिंतन करने लगती हैं और नारद जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। देवियों सज्जनों, इसका अगला भाग आगे मैं बताऊंगा, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और यह बात मैंने आपको बताई जरूर अच्छी लगी होगी।
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों से निवेदन करें कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।